हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस स्टडी विद दीपा सैनी। आज की इस वीडियो के अंदर हम मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, यानी परिवहन और परिवहन के साधन से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस रहेंगे और इन इंडिया यानी भारत के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है, विश्व की विशालतम सड़क प्रणालियों में भारत की रैंकिंग क्या है? द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, प्रथम। तो भाई भारत की रैंकिंग है द्वितीय। भारत वर्ल्ड में सड़क परिवहन में दूसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर कौन आता है? संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2, नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? तो भाई नवीनतम आंकड़ों के अनुसार देश में सड़कों की कुल लंबाई है 48.65 लाख किलोमीटर लंबी सड़कें हैं हमारे भारत देश में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3, भारत के कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान कितना है? यानी जितने भी यात्री परिवहन करते हैं उसमें केवल सड़क से कितने लोग हैं जो यातायात करते हैं, परिवहन करते हैं? तो आंसर होगा 80%। सबसे ज़्यादा लोग सड़कों का ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से भारत के अग्रणी राज्य हमें बताने हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। तो राइट आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5, सड़कों की कुल लंबाई के आधार पर निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? अवरोही यानी उतरता। ठीक है, तो राइट आंसर क्या रहेगा भाई? यूपी, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है गाइस क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा तंत्र विद्यमान है? तो नेशनल हाईवे आपको बतानी है कि किस राज्य में सबसे अधिक है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा, तो राइट आंसर गाइस हमारा होगा यूपी, यानी उत्तर प्रदेश में आपके जो नेशनल हाईवे है वो सबसे ज़्यादा हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7, देश में राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत सड़कों की कुल लंबाई बतानी है आपको। राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल जो हाईवे हैं उनके अकॉर्डिंग सड़कों की कुल लंबाई। तो राइट आंसर हो जाएगा 1,04,75 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है, देश में सड़कों की कुल लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्ग का योगदान है। तो भाई देश में सड़कों की कुल लंबाई में जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो केवल 1.98% है। तो 1.98% इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण देश के सड़क परिवहन का लगभग कितना प्रतिशत यातायात संपन्न कराते हैं? तो भाई राष्ट्रीय राजमार्ग पूरे देश के सड़क परिवहन का आपको बताना है, तो कितने प्रतिशत यातायात संपन्न कराते हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा गाइस 40%। राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण देश के सड़क परिवहन का 40% जो यातायात है अकेले नेशनल हाईवे के द्वारा संपन्न होता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भाई नेशनल हाईवे 7 जो कि आपका वाराणसी से कन्याकुमारी था, अब तो चेंज हो गए है ना, बट ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि भारत का पहले नेशनल हाईवे कौन सा था जो सबसे लंबा था। अब तो भाई आपका नेशनल हाईवे 44 सबसे लंबा है प्रेजेंट की बात करें, बट पहले नेशनल हाईवे 7 था वाराणसी से कन्याकुमारी, यूपी से आपका कहाँ तक? साउथ में केरल का लास्ट पॉइंट। नेक्स्ट आता है गाइस क्वेश्चन नंबर 11, देश में लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटा नेशनल हाईवे या राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो लंबाई की दृष्टि से बताना है। तो भाई पहले तो हमारा नेशनल हाईवे 47A था जो कि आपका साउथ इंडिया में ही पड़ता था। ठीक है, तो नेशनल हाईवे 47A। अब तो आपका 152 पता नहीं कुछ ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो जो नेशनल हाईवे 7 था ना, तो वो भाई 7 ही राज्यों से होकर गुजरता था। तो नेशनल हाईवे संख्या 7 कितने राज्यों को टच करता था? 7। आपका लगभग यूपी, मध्य प्रदेश और भाई आपका महाराष्ट्र राज्य, तेलंगाना राज्य, आंध्र प्रदेश राज्य, कर्नाटक और केरल और हल्का सा तमिलनाडु। तो इस तरीके से। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13, कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं?
तो भाई जो कोलकाता को अगर दिल्ली से बात करें तो हमारा राइट आंसर रहेगा नेशनल हाईवे 2 था, जो वो कोलकाता से दिल्ली से लेकर कोलकाता तक था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14, भारत में दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो पहला तो हमें पता था नेशनल हाईवे 7, और जो दूसरा था सबसे बड़ा वो था नेशनल हाईवे 6। भारत का दूसरा राष्ट्रीय राजमार्ग था दूसरे नंबर पर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय राजमार्ग, तो भाई जो ये राष्ट्रीय राजमार्ग है इसकी लंबाई की दृष्टि से राज्यों का सही अवरोही यानी उतरते क्रम तो बताना है आपको। तो सबसे ज़्यादा तो आपको पता है यूपी, फिर आपका क्या आएगा मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश और राजस्थान। तो इसकी अगर हम बात करें तो हमारा जो आपका रहेगा आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट आता है गाइस क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 निम्न में से किन किन नगरों के मध्य हैं? तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो संख्या 1 है वो आपकी कहाँ से? अमृतसर से दिल्ली। तो क्या रहेगा? अमृतसर से दिल्ली नेशनल हाईवे 1 था और दिल्ली से कोलकाता नेशनल हाईवे 2 था। ठीक है, दोनों हाईवे को याद रखोगे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 17, ग्रांड ट्रंक जो सड़क है वो क्या है? दिल्ली मुंबई के बीच, दिल्ली कोलकाता के बीच, दिल्ली और अमृतसर के बीच, या अमृतसर से कोलकाता के बीच। जो ग्रांड ट्रंक रोड थी जो शेरशाह सूरी भी कहते थे, तो ये थी भाई आपकी अमृतसर से कोलकाता के बीच। तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 18, किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी राजमार्ग भी कहते हैं? तो किसे कहते हैं भाई? नेशनल हाईवे 8 को, 1 को, 3 को। तो 1 को कहते हैं ना, तो नेशनल हाईवे 1 राइट आंसर हो जाएगा। 7 और 8 तो हमारे अलग है और 3 भी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 19, उत्तर और दक्षिण और पूर्व और पश्चिम ये जो गलियारे हैं ये आपस में कहाँ किस स्थान पर मिलते हैं? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यूपी के झांसी में उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम। उत्तर दक्षिण जो कश्मीर से कन्याकुमारी, पूर्व पश्चिम जो आपका भाई पोरबंदर से सिलचर। ठीक है, तो ये दोनों जो सड़क मार्ग है आपस में इन्हें गलियारा बोलते हैं। ये झांसी पर एक दूसरे को टच करते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित राष्ट्रमार्गों में से किसकी सबसे अधिक लंबाई है? आगरा और मुंबई, चेन्नई और ठाणे, कोलकाता और हजीरा और भाई आपका पुणे और मछलीपट्टनम। तो राइट आंसर रहेगा कोलकाता और हजीरा। इन चारों में से बात करें तो इन चारों में से आपका कोलकाता और हजीरा वाला नेशनल हाईवे की लंबाई अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइस क्वेश्चन नंबर 21, तकनीकी शब्द गोल्डन क्वाड्रिएंगल यानी स्वर्णिम चतुर्भुज ये जो इंगित करता है, तो क्या है स्वर्णिम चतुर्भुज? मिस्र के रेगिस्तान में मिले पिरामिडों के आधार को कस्टम विभाग द्वारा अभिज्ञात 4 समुद्री बंदरगाहों से जहां से स्वर्ण मेट्रो की तस्करी होती है, या 4 भारतीय मेट्रो नगरों को जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। इन 4 जो महानगर है, इन चारों महानगरों को आपस में जोड़ने वाली है ये चतुर्भुज योजना, 4 लाइन की रहेगी। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित नहीं है? औरंगाबाद, सासाराम, मोहिना, पटना। तो राइट आंसर इज बिहार का पटना नेशनल हाईवे 2 पर नहीं पड़ता। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से वह शहर कौन सा है जो देश की सड़क आधार संरचना के लिए सर्जित किए जा रहे गोल्डन चतुर्भुज पर नहीं है? अजमेर, अहमदाबाद, जबलपुर, गया। तो राइट आंसर रहेगा जबलपुर। ये देश की गोल्डन चतुर्भुज जो है परियोजना, ठीक है, इस पर ये नहीं है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन से 2 शहर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं? तो भाई ऐसे कौन से 2 शहर है? श्रीनगर और कन्याकुमारी। तो हमारा पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। श्रीनगर से कन्याकुमारी उत्तर से दक्षिण गलियारा है आपका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 25, पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों के अवरुद्ध होने का प्राकृतिक कारण प्राय क्या होता है? तो भाई पर्वतीय क्षेत्रों में भूसंकलन यानी लैंडस्लाइड के कारण पहाड़ियां गिर जाती है सड़कों पर। ठीक है, मलबा ढहकर गिर जाता है सड़कों पर और यातायात रुक जाता है कुछ टाइम के लिए।
नेक्स्ट आता है गाइस क्वेश्चन नंबर 26, विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति क्या है। तो 4th नंबर पर है भारत की रेलवे नेटवर्क, ठीक है, वर्ल्ड के अंदर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर आपका 27, भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित हुआ था भाई। तो 1853 में भारत के अंदर पहली बार रेलगाड़ी चली थी। तो 1853 इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 28, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके काल में बिछाई गई थी। तो भाई राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के काल में भारत में प्रथम बार रेलवे लाइन बिछाई गई थी। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 29 और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, भारतीय रेलवे की सर्वप्रथम रेलगाड़ी गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बोरीबंदर, ठीक है, यानी मुंबई में है ये बोरीबंदर, मुंबई में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से थाने के बीच चली, ठीक है, यानी मुंबई से थाने में चली और आपके छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से चली थी बोरीबंदर में। कब चली। तो भाई 16 अप्रैल 1853 को। तो ये 34 किलोमीटर लंबा मार्ग इसने सबसे शुरू में तय किया था, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके एक ही क्वेश्चन में कवर हो रहे हैं। नेक्स्ट आता है भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है। तो भाई गोरखपुर में, यूपी के गोरखपुर में भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट आता है गाइस क्वेश्चन नंबर आपका 31, कोंकण रेलवे जोड़ता है मुंबई से मनमाड़ को, रोहा से मंगलुरु को। तो राइट आंसर इज रोहा से मंगलुरु को आपस में जोड़ता है कोंकण रेलवे। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 32, पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है। तो भाई पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो आपकी सिक्किम राज्य, छोटा सा है ना, तो सिक्किम राज्य में आपका रेल मार्ग वहां पर नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम राज्य। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर आपका 23, देश की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी है राजधानी एक्सप्रेस, गतिमान एक्सप्रेस, जनशताब्दी या लाइफ लाइन एक्सप्रेस। तो राइट आंसर रहेगा गतिमान एक्सप्रेस। इन ऑप्शंस में सबसे तेज चलने वाली जो रेलगाड़ी है वो है गतिमान एक्सप्रेस। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर आपका भाई 34, पैलेस ऑन व्हील्स की तर्ज पर नई रेलगाड़ी डेक्कन ओडिसी का परिचालन किस राज्य में हो रहा है। तो ये हो रहा है भाई महाराष्ट्र राज्य में। डेक्कन ओडिसी का परिचालन हो रहा है किस राज्य में, महाराष्ट्र राज्य में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 35, भारत की कौन सी रेलगाड़ी अपनी यात्रा में सबसे लंबी दूरी तय करती है, यानी 4283 किलोमीटर की दूरी तय करती है। आपको बताना कौन सी रेलगाड़ी। तो राइट आंसर पहला ही हो जाएगा विवेक एक्सप्रेस। विवेक जो एक्सप्रेस है ये 4283 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो यही सबसे लंबी दूरी तय करती है। नेक्स्ट आता है गाइस क्वेश्चन नंबर आपका 36 है। वैसे तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम बताइए। तो इसका नाम तो सभी जानते होंगे, समझौता एक्सप्रेस है जो भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 37, कोंकण रेल मार्ग निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है। तो भाई ये पश्चिमी घाट, ठीक है, जो कोंकण रेल मार्ग है वो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर आपका 38, कोंकण रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है, 760 किलोमीटर। कोंकण रेल मार्ग की कितनी लंबाई है, कुल 760 किलोमीटर। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 39, यहाँ पर बताना है कोंकण रेल मार्ग किन किन राज्यों से होकर गुजरता है। तो कोंकण रेल मार्ग की बात करें तो आपके भाई महाराष्ट्र राज्य में से भी तो जाएगा ही, कर्नाटक, गोवा, केरल। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय रेल की कुल मार्ग लंबाई का कितना प्रतिशत विद्युतीकरण है। विद्युती यानी बिजली से चलती है, कितनी प्रतिशत लंबाई पर रेल। तो भाई राइट आंसर रहेगा 33.66%, ठीक है, जो है ये इतना प्रतिशत जो मार्ग है, इतना प्रतिशत जो भाग है वो बिजली द्वारा विद्युतीकृत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइस क्वेश्चन नंबर आपका 41 है ये, भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है, 9, 14, 15, 17। तो यू नो डैट 17 में किया जा चुका है और 18वां भी हो चुका है। तो भारत में फिलहाल 18 मंडल है, भारतीय रेल में 18 रहेगा, पर इस क्वेश्चन के अनुसार आंसर 17 रहेगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 42, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, यानी साउथ और वेस्ट का मुख्यालय बताना है आपको। तो बेंगलोर, हुबली, चेन्नई, जयपुर। तो राइट आंसर रहेगा हुबली। दक्षिण पश्चिम रेलवे का जो मुख्यालय है वो हुबली में है। नेक्स्ट आता है गाइस क्वेश्चन
नंबर 43, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व और मध्य की ओर, तो राइट आंसर इज हाजीपुर। पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय पड़ता है, हेडक्वार्टर पड़ता है, वो हाजीपुर में पड़ता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 44, रेलवे के नवगठित जोन उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय है। नॉर्थ वेस्ट जो रेलवे है, इसका जो मुख्यालय है जयपुर, हाजीपुर, इलाहाबाद, जबलपुर, तो राइट आंसर रहेगा जयपुर। ठीक है, राइट आंसर रहेगा जयपुर। नेक्स्ट आता है गाइस क्वेश्चन नंबर 5, भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? तो भारत में अगर हम बात करें, आपके 3 प्रकार के रेल मार्ग हैं। ठीक है, राइट आंसर रहेगा 3। नेक्स्ट आता है गाइस क्वेश्चन, रेल पथ के ब्रॉड गेज की चौड़ाई होती है, तो भाई इसकी चौड़ाई होती है 1.676 मीटर, और ये हद से ज़्यादा बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो 1.676 मीटर। नेक्स्ट आता है, भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली? यानी भाई बिजली से चलने वाली, पहले तो कोयले को जलाकर चलाई जाती थी ना, तो बिजली से पहले ट्रेन कब चली? तो 1925 में, तो राइट आंसर 1925 में। तो और भारत की प्रथम जो विद्युत संचालित रेलगाड़ी थी, उसका नाम क्या था? तो भाई उसका नाम था डक्कन क्वीन। डक्कन क्वीन उसका नाम था, जो कि भारत की प्रथम बिजली से चलने वाली रेलगाड़ी थी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 49, भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो भाई भारत के अकेले मुंबई में 2 रेलवे जोन है, यानी 2 रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है अकेला मुंबई। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर आपका 50 है, ये कुल केंद्रीय कर्मचारियों का कितना प्रतिशत भारतीय रेलवे में कार्यरत है? 25, 30, 40, 50, तो राइट आंसर इज 40%। जो सेंट्रल जितने भी आपके कर्मचारी हैं, उनके 40% जो कर्मचारी अकेले भारतीय रेलवे में ही कार्यरत है। नेक्स्ट आता है गाइस आपका क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय रेलवे के अंतर्गत रेल मार्ग की कुल लंबाई बतानी है आपको, तो राइट आंसर रहेगा हमारा 66,030 किलोमीटर भारतीय रेलवे के अंतर्गत रेल मार्ग की लंबाई। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 52, कोंकण रेल मार्ग निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर आपका 53, भारत में माल परिवहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त है? तो भाई माल ढोने के लिए तो सबसे बेस्ट है रेलवे, क्योंकि सस्ती है, सस्ता साधन है और माल को आप दूर तक ले जा सकते हो। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 54, पहिए और एक्सिल बनाने वाली रेलवे यूनिट है भाई बेंगलोर में। पहिए और एक्सिल जो होते हैं, उनको बनाने वाली जो यूनिट है बेंगलोर में है, कर्नाटक के। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 55, प्रथम संपर्क क्रांति ट्रेन चली थी किसके और किसके बीच? तो राइट आंसर रहेगा दिल्ली और बेंगलोर के बीच चली थी प्रथम संपर्क क्रांति ट्रेन, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइस क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से कौन सा संगठन भारत की विभिन्न रेलगाड़ियों में प्रावस्था प्रथा में इंटरनेट और टेलीफोन जो सुविधाएं हैं वो प्रबंध करने से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा रेल टेल निगम। जो रेल टेल निगम है, यही भारतीय रेलगाड़ियों में इंटरनेट और टेलीफोन सुविधाएं जो हैं वो प्रबंधित करने से रिलेटेड है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 57, कोंकण रेल मार्ग नहीं जोड़ता है? तो भाई किसे नहीं जोड़ता? बेलगाम को, मडगांव को, रत्नागिरी, उडुपी। तो कर्नाटक के बेलगाम को कोंकण रेल मार्ग नहीं जोड़ता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 58, पूर्व रेलवे के बंटवारे के बाद हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम क्या हुआ? पूर्व मध्य रेलवे। देखो मैंने अभी पढ़ाया था, पूर्व मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर हाजीपुर। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में से कहाँ कोई भी रेलवे मुख्यालय नहीं है? तो भाई अहमदाबाद में आपका एक भी रेलवे मुख्यालय नहीं है, बाकी इन सब में है। हाजीपुर का तो मैंने अभी बताया और हुबली का भी बता दिया है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से कौन सी जगह रेल सामग्री नहीं बनाई जाती? वाराणसी, कपूरथला, चेन्नई, मुंबई। तो राइट आंसर इज मुंबई में रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है। ओके, ध्यान रखना इसको भी। नेक्स्ट आता है गाइस क्वेश्चन नंबर आपका ये 61 रहेगा, निम्नांकित नंबर की राजधानी ट्रेनों में से कौन सी एक अधिकतम दूरी तय करती है? तो इन सभी में से जो त्रिवेंद्रम सेंट्रल है, ये सबसे ज़्यादा लंबी दूरी तय करती है, 12431। ठीक है, त्रिवेंद्रम सेंटर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 62, अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन, ये एचटेट में भी पूछा गया था, आंसर रहेगा फेयरी
क्वीन अब तक चल रहा है और बहुत सबसे पुराना है ये भाप इंजन। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 63। भारत में वायु परिवहन का विकास कब आरंभ हुआ था भाई? 1911 में। भारत में वायु परिवहन यानी, ठीक है, आप समझ चुके हो, तो ये वायु परिवहन चला था 1911 से शुरू हुआ था। भारत की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा प्रारंभ हुई थी तो किसके और किसके बीच? तो भाई कराची से शुरू हुई थी और कराची से कोलकाता के बीच भारत की प्रथम, अगर हम बात करें तो वो अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा थी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 65। विश्व की सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा का प्रारंभ कब हुआ? तो ये भी हुआ था हमारा 1911 में। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर आपका 66। विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत हुई। तो हवाई डाक सेवा की जो शुरुआत हुई थी वो भाई इलाहाबाद से नैनी के बीच में हुई थी। ठीक है, प्रथम हवाई डाक सेवा यानी हवाई जहाज से डाक भेजी गई इलाहाबाद से नैनी के बीच। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 67। भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है तो भाई अंतर्राष्ट्रीय लेवल की है एयर इंडिया। एयर इंडिया भारत की इंटरनेशनल विमान सेवा है, याद रखना। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर आपका 68। इंडियन एयरलाइंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भाई इंडियन एयरलाइंस का जो मुख्यालय है वो दिल्ली में स्थित है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9। एयर इंडिया का 69 कर लेना। एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो भाई एयर इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में पड़ेगा, इंडियन एयरलाइंस का पड़ेगा दिल्ली में। दोनों के हेडक्वार्टर आप ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 70। एलायंस एयर निम्न में से किसके पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है? इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया, सहारा और भाई आपके जेट एयरवेज। तो राइट आंसर रहेगा जो एलायंस एयर है वो इंडियन एयरलाइंस की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइस क्वेश्चन नंबर 71। निजी क्षेत्र में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है? तो निजी क्षेत्र में राइट आंसर रहेगा कोची में। ठीक है, केरल कोची में देश का पहला इंटरनेशनल हवाई अड्डा बन रहा है, कोची में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 72। निम्न में से कौन सा हवाई अड्डा समूह भारत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के सही नामों को प्रकट करता है? यानी इंटरनेशनल लेवल के हवाई अड्डे बताने आपने, तो मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई, इन चारों महानगरों में आपके इंटरनेशनल लेवल के हवाई अड्डे हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 73। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ पर है भाई? मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, पटियाला। तो राइट आंसर रहेगा कोलकाता में है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल हवाई अड्डा, याद रखना कोलकाता। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 74। भारत के कितने जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में अधिसूचित किए जा सकते हैं? तो 6। ये 6 जो राष्ट्रीय जलमार्ग है वो भारत में बन चुके हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर आपका 75। भारत में अंतःस्थलीय जलमार्ग की लंबाई कितनी है? तो 14,500 किलोमीटर की लंबाई है भारत में अंतःस्थलीय जलमार्गों की। नेक्स्ट आता है गाइस क्वेश्चन नंबर 76। भारत का सबसे लंबा जो राष्ट्रीय जलमार्ग है वो कौन सा है? तो राष्ट्रीय जो नेशनल वाटरवे 1 है वही भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 77। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जोड़ता है तो भाई ये इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है, इलाहाबाद यूपी, हल्दिया वेस्ट बंगाल की ओर, तो इन दोनों को आपस में जोड़ता है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 78 और एक क्वेश्चन और आपके 4 जो राष्ट्रीय जलमार्ग है वो कंप्लीट होंगे। तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 आपको मैंने बता दिया है, इलाहाबाद से हल्दिया। ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग जो नंबर 2 है आपका भाई ये सदिया से धुबरी तक है। और राष्ट्रीय राजमार्ग अगर 3 की बात करें तो वो आपका कोलम से कोटापुर। ठीक है, और राष्ट्रीय जलमार्ग 4 की बात करें काकानाडा से मरक्कानम। आपको देखो इतना तो याद रखना पड़ेगा कि कौन सा नेशनल वाटरवे है वो कहाँ से कहाँ तक है और उसकी संख्या क्या है। सबसे लंबा तो आपको पता है नेशनल हाईवे 1 और 20 किलोमीटर के लगभग इसकी लंबाई है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। भारत के कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का यानी इंटरनेशनल व्यापार का कितना प्रतिशत भाग समुद्री मार्गों के द्वारा होता है? तो राइट आंसर रहेगा भाई 98% भाग समुद्री मार्गों के द्वारा होता है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 18। भारत में कुल कितने बंदरगाह हैं? तो भाई भारत में है भाई 13 बंदरगाह, कुल 13 बंदरगाह हैं इंपॉर्टेंट रूप से इंडिया के अंदर।
तो यहाँ पर हम इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, ठीक है। तो ये 80 क्वेश्चंस आपके ट्रांसपोर्ट, देखो इसमें आपका सड़क परिवहन आ गया, वायु परिवहन आ गया, जल परिवहन आ गया, डाक सेवा भी आ गई, और ठीक है। तो बंदरगाह से रिलेटेड एक ही क्वेश्चन आया भी। तो ये आपका परिवहन से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। अगर न्यू हो मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना। और इसके साथ साथ गाइस, अगर कोई स्टूडेंट पीजीटी और नेट ज्योग्राफी का पेड कोर्स लेना चाहता है तो अचीवर्स एकेडमी ऐप ज्वाइन करें, वहाँ पर कोर्स अवेलेबल है, ठीक है। और इसके अलावा आपके लिए एक इन्फॉर्मेशंस, अब मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी अपने चैनल पर, क्वेश्चंस ज्योग्राफी, आगे ज्योग्राफी लिखना, ज्योग्राफी क्वेश्चन सीरीज़ के नाम से प्लेलिस्ट है। और इस प्लेलिस्ट में आपको सारे ज्योग्राफी के क्वेश्चन एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। दुनिया भर के क्वेश्चंस की वीडियो है यहाँ पर, ठीक है। तो फिर कर लेना उन सभी को अपने एग्जाम देने से पहले। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। ओके, बाय बाय, सी यू।